साध संगत जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार। साध संगत जी, आप सभी ने एक वाक्य सुना होगा कि सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। साध संगत जी, पर हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते। साध संगत जी, क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि दुर्योधन ने अत्याचार किया अच्छा हुआ, द्रौपदी का चीरण हरण हुआ अच्छा हुआ, अभिमन्यु को मिलकर शब ने मारा डाला सासंग जी अच्छा हुआ? नहीं सासंग जी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अर्जुन तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध लड़ो। साधुसंग जी, फिर इसे वाक्य का, इस लाइन का क्या मतलब हुआ साधुसंग जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? साधुसंग जी, आओ सत्संग जी, ऐसे ही एक उदाहरण है कि एक बार यमराज ने अपने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लेने के लिए भेजा। जब यमदूत धरती पर पहुँचे तो उन्होंने देखा जी उस औरत के मृत शरीर के पास दो छोटी छोटी बच्चियां पास में लेटी हुई थी। एक बच्ची अपने माँ के साथ खेल रही थी और दूसरी अपनी माँ के मृत शरीर के पास लेटी हुई थी। सत्संग जी, यमदूत को उन बेटियों पर बहुत तरस आया सत्संग जी, और यमदूत बिना आत्मा लिए ही यमलोक चले गए। और यमदूत ने जाकर यमराज से कहा कि हे प्रभु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस औरत को कुछ समय और जीने दिया जाए, क्योंकि उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और वह बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, क्योंकि उनके पिता की ही पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। तो साधुसंग जी, यमदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान समझते हो, भगवान ने पहले से ही जीवन और मृत्यु का समय निश्चित किया होता है। सत्संग जी, यमराज ने यमदूत से कहा कि तुमने उस औरत की आत्मा न लाकर बहुत बड़ा पाप किया है, तुम परमात्मा के काम में विरोधा डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो सत्संग जी, यमदूत को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, यमदूत सजा भुगतने के लिए तैयार था। तो सत्संग जी, यमराज ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाना होगा और तुम तब तक धरती से यमलोक तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस न लो। सत्संग जी, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। तो सत्संग जी, वह यमदूत सजा भुगतने के लिए धरती पर चले गए। यमराज ने उसे, सर्दी का समय था, ज्यादा वस्त्र भी नहीं दिए थे, धरती पर ठंडक के मारे ठुठर रहा था कि तभी वहां से एक व्यक्ति निकला। उस व्यक्ति को यमदूत को देखकर उस पर दया आ गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि इतनी सर्दी का मौसम है और यहाँ ये यमदूत जो एक आम इंसान के रूप में था कि उसके पास कपड़े भी नहीं थे। तो सत्संग जी, वह व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बाजार से कंबल खरीदने गए थे और उनके हाथ में कंबल था। उस व्यक्ति ने यमदूत पर तरस खाकर यमदूत को वह कंबल दे दिया और अपने साथ अपने घर चले गए को कहा। तो सत्संग जी, व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? उस व्यक्ति ने यमदूत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें कंबल की जरूरत थी तो मैंने इन्हें दे दिया। उस पत्नी ने अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा किया, कहने लगी कि बच्चों को कंबल की ज्यादा जरूरत थी
और औरत की बात को सुनकर यमदूत हंसने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि औरत को नहीं पता कि इनके घर पर यमदूत आया है और इनके घर पर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। सत्संग जी, वह व्यक्ति जूते बनाने का काम करता था। यमदूत ने उस व्यक्ति के घर पर रहकर चमड़े के जूते बनाने शुरू कर दिए और यमदूत के बनाए हुए जूते सारे तरफ सभी लोगों की बहुत ही पसंद आते थे। तो सत्संग जी, वह दूर दूर से उस व्यक्ति से लोग चमड़े के जूते बनवाने आने लगे और यमदूत इतने सुंदर जूते बनाता था कि वह कोई देखकर हैरान रह जाता था। सत्संग जी, क्योंकि किसी को क्या पता था कि वह जूते किसी इंसान के द्वारा बनाए गए नहीं बल्कि यमदूत के बनाए गए हैं। तो सत्संग जी, एक बार उस नगर के राजा ने अपने एक सिपाही को उस व्यक्ति के घर पर भेजा और सिपाही के पास एक चमड़ा था। सिपाही ने जो वो चमड़ा उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये वह बहुत ही कीमती चमड़ा है और कहीं इनसे नहीं मिलेगा। सत्संग जी, और तुम उस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बनाकर तैयार करो। तो सत्संग जी, उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि वो राजा के लिए बहुत सुंदर से चमड़े जूते तैयार करे। सत्संग जी, यमदूत ने उस चमड़े के जूते बनाने की जगह राजा के स्लीपर बना दिए। तो सत्संग जी, वह स्लीपर उस समय उस इंसान के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो चुकी होती थी। तो सत्संग जी, जब उस व्यक्ति ने यमदूत के बनाए हुए स्लीपर को देखा तो उसने यमदूत पर बहुत गुस्सा किया और उसने यमदूत को बहुत बुरा भला कहा। राजा इन स्लीपर को देखकर उसकी वो हालत करेंगे जो वह याद करेगा। तो सत्संग जी, जब यमदूत ने उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनी तो यमदूत को हंसी आ गई। यमदूत दूसरी बार हंसा। यमदूत ने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को क्या पता कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैंने स्लीपर बनाए हैं। सत्संग जी, जब वो व्यक्ति यमदूत को डांट ही रहा था कि तभी पीछे से राजा सिपाही आ गया और उसने कहा कि जो चमड़ा मैंने तुम्हें दिया है उससे राजा के लिए स्लीपर बनाना, जूते मत बनाना, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो चुकी है। तो सत्संग जी, उस व्यक्ति ने सिपाही की बात सुनी और यमदूत से माफ़ी मांगी। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो पहले से ही अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही सजा भुगत रहा हूँ। पता नहीं मुझे कितने समय अभी धरती पर ही रहना होगा और उसके बाद भी वह यमदूत काफ़ी समय तक उसी व्यक्ति के घर पर जूते बनाने का काम करता रहा। सत्संग जी, अब एक दिन की बात है, उस व्यक्ति की दुकान पर एक औरत आई जिसके साथ 2 लड़कियां थी और वह लड़कियां अपने लिए शादी के लिए अपने उनकी दुकान से जूते बनवाने आई थी। सत्संग जी, जब यमदूत ने उन 2 लड़कियों को देखा तो यमदूत ने उसे पहचान लिया कि वह वही 2 लड़कियां हैं जो उसने उस मृत औरत के साथ देखा था जिसकी आत्मा को लेने लिए गया था। यमराज ने उस यमदूत को धरती पर भेजा था। सत्संग जी, उसने पूछा उस औरत से कि वह लड़कियां कौन हैं। तब उस औरत ने बताया कि 2 बच्चियां अनाथ हो गई थी। इनके जन्म के 2 साल के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों बच्चियों को गोद ले लिया था। तो सत्संग जी, और मेरे पास बहुत संपत्ति है और मेरी संपत्ति की सारी जिम्मेदारी, मेरी संपत्ति की मालकीन अब दोनों लड़कियां ही हैं और अब मैं इनकी शादी राजघराने में कर रही हूँ।
जब यमदूत ने उस औरत की बात सुनी तो यमदूत को हंसी और यमदूत को अपनी मूर्खता पर एहसास हुआ और इस बार यमदूत तीसरी बार हंसा। सत्संग जी, व्यक्ति ने उस यमदूत से कहा कि आप 3 बार हंस चुके हो, अब मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए। तब यमदूत ने उसे सारी बात बताई। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे सजा मिली हुई थी, जब तक मैं अपनी मूर्खता पर नहीं हंसता तब तक मैं दोबारा यमलोक नहीं जा सकता था। सत्संग जी, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो हो रहा है वह भी सब अच्छा ही हो रहा है। सत्संग जी, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्संग जी, कोई दुराचारी व्यक्ति किसी महिला पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी महिला से कुछ बदतमीजी कर रहा है तो वह अच्छा नहीं हुआ है। सत्संग जी, यही आज के समय का सच है। अन्याय को सहन ही करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए। सत्संग जी, जो ऐसी स्थिति में यह मत सोचिए कि जो हो रहा है, बल्कि अन्याय के लिए खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सत्संग जी, और यह बात भी बिल्कुल है, सच है कि परमात्मा हमें कर्मों का ही फल देता है और जो भी अंत में होता है यानी मिलकर ओवरऑल जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सत्संग जी, परमात्मा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते। जैसे इस कहानी में इन 2 लड़कियों के साथ जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ। अगर इनकी माँ की मृत्यु ना होती तो वह सारी जिंदगी गरीबी में ही निकाल देती। इसलिए सत्संग जी, हम कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो अगर हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। सत्संग जी, दास की साखी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। सत्संग जी, दास से कोई भूल चूक हुई हो तो बख्श लेना। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।